बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरामीद। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं बिल्कुल ठीक ठाक हो, जिंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। अगर हम मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करें, ना भी मुताला करें, एक नज़र भी डालें और उसके साथ साथ मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का और लिटरेचर का मुताला करें और फिर उसी तरह से मुताला ना भी करें, सिर्फ एक नज़र डालें, तो हमें बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। वो ये कि इंसानी खसलत, रवैया, मिजाज और फितरत एक ही जैसी है। वो किसी खित्ते में आबाद हैं, वो किसी इलाके में हैं, उनका ताल्लुक किसी नस्ल से है, किसी रंग, किसी कौमियत से है, किसी इलाके से है, उनका जो एक मखसूस अंदाज़ है वो हर जगह पाया जाएगा। कुछ बातें जिनके ऊपर के मतलब एक्शन रिएक्शन बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, और आज से नहीं, सदियों से, अब से नहीं, ज़माना कदीम से, और हो सकता है आने वाले बहुत सारे अदवार तक। इसके बहुत छोटी सी मिसाल तो ये है कि एक ही बात जिसकी तकरार हर नबी ने आकर की और 1,24,000 पैगंबर आए सिर्फ एक बात को बताने के लिए कि एक अल्लाह की ज़ात के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है और वो वाहदा ला शरीक है। लेकिन 1,24,000 पैगंबर सिर्फ इस एक बात को बताने के लिए बार बार भेजने पड़े अल्लाह ताला को, इसलिए कि हज़रत इंसान जिस बात पे अड़ जाए बस अड़ ही जाता है। वो उसके बाद कोई बात सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो किसी भी बात को जो है वो कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं होता। और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी फितरत, अपनी खसलत या फिर असल जो फितरत है जो अल्लाह ताला ने रखी है इंसान के अंदर, उसकी तरफ रिवर्ट करते हैं और उसकी तरफ वापस पलटते हैं, और जो हालात और वाक़यात और माहौल और माशरे के असरात होते हैं उनको ज़रा पीछे छोड़ देते हैं। और ऐसे लोग ही यकीनन खुशकिस्मत होते हैं। बहुत सारे खुशकिस्मत जो हैं वो दुनिया में आए, जिनमें से बहुत से के बारे में हम जानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा तफसील से नहीं जानते, इसलिए कि ज़ाहिर है, जैसे मैंने जिक्र किया, 1,24,000 पैगंबर, तो हम कितनों के बारे में जानते हैं। हमें तो गिनती के नाम है जो कि याद है, और वो भी वो जिनका नाम हमने कुरान मजीद में सुना और पढ़ा है। उसके अलावा जो आए उनके बारे में यकीनन हमें कोई इल्म नहीं है। इसी तरह बहुत सारे और ऐसे लोग जो इन तमाम ज़मानों में गुजरे होंगे, हम उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। एनीवे, मैं जो बात करना चाह रही थी वो ये थी कि चंद बातें जो मुझे बड़ी सिमिलर लगी ना, और मुझे बड़ा उसमें मज़ा भी आया, क्योंकि ज़रबुल मिसल जो होते हैं, मुहावरे जो होते हैं, ये अचानक से जन्म नहीं लेते। ये कोई बड़े अरसे की ज़बानदानी और बड़े अरसे की कोई एक रवैया होता है जो कि फिर लिटरेचर में, अदब में उस ज़बान की आता है एक मुहावरे की सूरत में, एक ज़रबुल मिसल की सूरत में। सो बहुत सारे मुहावरे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ पर भी उसी तरह से पाएंगे, और पंजाबी में भी पाएंगे, उर्दू में भी पाएंगे, और फिर उसके साथ अंग्रेज़ी में भी इसी तरह से है। जैसे कि एक पंजाबी में एक कहावत है, कहा जाता है कि जिन्ना दे गिरां उन्ना दे न्या। अब न्या उठाना पता है किसे कहते हैं? न्या। कोई पंजाबी है यहाँ पे? हैं आप? पता है क्या करना? इंसाफ करना। लेकिन न्या उठाना हलफ उठाने को कहते हैं, मतलब कसम उठाना अपनी गवाही के लिए। जब कोई होता यह था कि जब गांव में पंचायत वगैरह लगती थी और कोई एक बंदा जो है वो मुजरिम करार दिया जाता था, और वो गांव का कोई ऐसा बंदा होता था, तो फिर उसके इससे कह देते आप सिर्फ कसम उठा दें, हलफ दे दें, कुरान उठा दें, हम मान लेंगे आपकी बात कि आपने गुनाह नहीं किया और आपकी बात का यकीन कर लेंगे। तो लोग इस तरह से आकर न्या दिया करते थे। तो इसी तरह से ये फिर इस मुहावरे में आया कि जिन्ना दे गिरा उन्ना दे न्या। अब इसको देखें कि इसका मतलब ये हुआ कि जिस बंदे के पास ताकत है, पावर है, उसके लिए एक रास्ता आपने क्रिएट कर दिया है कि वो आकर तो वो अब हल्फिया बयान दे, तो उसके बाद भले गवाह मौजूद हैं, शवाहिद हैं, वो निकल सकता है वहाँ से। अंग्रेज़ी में इसे क्या कहते हैं? अंग्रेज़ी में इसी तरह की सिचुएशन को क्या कहते हैं? कहते हैं माइट इज़ राइट, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, उर्दू में कहते हैं ना। सो देखो, तीनों एक ही बात है, बात एक ही है, लेकिन उसको मुख्तलिफ ज़बान और मुख्तलिफ डिक्शन में इस रवैये को एड्रेस किया गया। इसका मतलब है कि जो जुल्म, जो नाइंसाफ़ी हमारे यहाँ पर किसी गांव में, किसी कस्बे में कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई अमीर इंसान जो है वो करता है, वही जुल्म का राज जो है वो हमें यूरोपीय ममालिक में भी और वहाँ पर भी मिलता है, क्योंकि वो भी कह रहे हैं माइट इज़ राइट। और इसी तरह से हम अपने उर्दू ज़बान में भी इसका तज़किरा सुनते हैं। एक और जो पंजाबी में मुहावरा है, अखियाँ ओले घत भड़ोले। मतलब किसी को समझ आई इसकी क्या मतलब होगा? हाँ बिल्कुल, आँख ओझल पहाड़ ओझल। लेकिन पंजाबी में जो है इसका मतलब भड़ोला किसे कहते थे? एक वो जिसमें दाने स्टोर किया करते थे, तो उसमें चीज़ें डाल दी जाती थी और स्टोर हो जाती थी वो। तो इसका मतलब है कि जब कोई शख्स दूर चला जाता है आपसे, तो इसी तरह जैसे स्टोर रूम में पड़ी हुई कोई चीज़ आपको बाज़-औक़ात याद भी नहीं होती कि आपके स्टोर रूम में क्या पड़ा है, कितना पड़ा है और कितने अरसे से पड़ा है, आपके जहन से वो निकल जाता है। सो आँख ओझल पहाड़ ओझल। और इसको अंग्रेज़ी में भी इसी तरह से हमें बताया गया कि ये एक रवैया है जो कि आप देखते हैं हर तरफ। अच्छा, फिर एक और तीसरा जो है वो है चोरी दे कपड़े डांगा दे गज। पता ना इसका? इसको उर्दू में क्या कहेंगे? इसको उर्दू में क्या कहेंगे? चोरी दे कपड़े डांगा दे गज। माले मुफ्त दिले बेरहम।
इजी कम इजी गो, है ना। सो बातें वही हैं जो कि हम अपने घरों में कर रहे होते हैं, और वही बातें जो है वो इंसान के हर माशरे में, हर जगह में, हर इलाके में हो रही होती हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम एड्रेस कर सकें इसको कि जहाँ कहीं भी हम मौजूद हैं वहाँ पर अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने का एक ही कायदा, तरीका और सलीका और करीना है, वो यहाँ पर अपना लिया जाए या वो कहीं किसी दूसरे मुल्क में जाकर उनके सख्त कवानीन से डर कर, हमें करना वही पड़ेगा अच्छी तरह से रहने के लिए, जो कि एक असूल है और जो उसूल फितरत है, जिसकी तरफ हमें निशानदेही कर देगी, जिसे सिरात मुस्तकीम भी कहा गया। सो अल्लाह करे कि हम इन चीज़ों को अपनी फितरत और अपने अंदर से ढूंढते हुए कि कौन सी चीज़ हमारे अंदर ऐसी है जो कि ठीक नहीं है, जिसे बदलने की ज़रूरत है, इसके ऊपर काम करें। क्योंकि कहते हैं ना कि हर इंसान जिसका एक दिन गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है, वही इंसान है जो कि कामयाब इंसान है। सो अल्लाह ताला हमें कामयाबी नसीब करे। अच्छा, आप सबको अपने सामने पड़े हुए बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और बहुत सारी चीज़ें जो है मौसम के फ्रूट हैं, और आज हमने जैसे बताया था कि सीजनल जो हमारे फ्रूट्स हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, इसलिए कि हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं, और अगर हम मुल्क से बाहर जाएँ और वापस आएँ तो फिर हम इन तमाम चीज़ों के इतने बेहतरीन जायकों पर यहाँ पर देख कर वाकई में बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि हमारा मुल्क जो है वो कितना खूबसूरत और कितना जरखेज़ और उसके साथ साथ कितने जायकों से माला माल है। सो आज हम फ्रूट्स के ज़रिए से मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाना, उनके ज़रिए से मुख्तलिफ एनर्जी और मुख्तलिफ ब्यूटी ड्रिंक्स बनाना, और उसको अपनी खूबसूरती के हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल करना, और उसके साथ साथ उनमें छुपे हुए मुख्तलिफ जो वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उनके बारे में तफसील से जानना। ये रहेगा हमारे प्रोग्राम का महवर मरकज़, और इसी हवाले से हमारे एक्सपर्ट्स जो कि आज आपसे मिलेंगे किचन में तलत, डॉक्टर फैसल हर्बलिस्ट, और उसके साथ साथ डॉक्टर मदिया जो कि न्यूट्रिशनिस्ट है। सो मैं ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और सुबह बखैर जनाब, आज हम कर रहे हैं सेलिब्रेट फ्रूट डे। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है आजकल मौसम गर्मा के तमाम जो फल हैं उनकी बहार है, और इस बहार को ज़्यादा से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है हमें पता तो हो कि इस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। अक्सर आप यहाँ पे बैठ कर डॉक्टरों से सुन रहे होते हैं फ़लाँ एंटीऑक्सीडेंट, फ़लाँ वाइटामिन, वो स्किन के लिए अच्छा है, वो इस चीज़ के लिए अच्छा है। हमें लगता है कि सारा कुछ सिर्फ कैप्सूल्स में मिलेगा, हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से बनाए हुए ये जो कैप्सूल्स हैं ये सबसे ज़्यादा पोटेंट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा कारआमद है। आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है, उसके मुताबिक वाइटामिन्स का भी एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल अच्छा नहीं है, बल्कि वाइटामिन्स का इस्तेमाल नुकसानदेह है, क्योंकि वो इंसान की बनाई हुई चीज़ें होती हैं। सो मैं हमेशा, मुझसे अगर कोई भी पूछता है कि जी आप कोई टिप बताएं अपनी, वो तो मैं उसे कहती हूँ हमेशा मैन मेड चीज़ या गॉड मेड चीज़ चूज़ करना हो आपको तो चॉइस शुड ऑलवेज बी गॉड मेड चीज़। जब आप ये देखेंगे कि अल्लाह की बनाई हुई चीज़ या इंसान की बनाई हुई चीज़, तो इस चॉइस के साथ जब दोनों ग्रुप्स में आप चलेंगे तो आप हमेशा बेहतर चॉइस जो है वो कर रहे होंगे। आज हमने इसी वाले से अपना सेशन रखा है। डॉक्टर मदिया मेरे साथ हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर फैसल मेरे साथ हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं, अस्सलाम वालेकुम। आप मराकबे में गए हुए हैं, सामने इतने सारे फल रख के। अच्छा जी, और तलत मेरे साथ है, अस्सलाम वालेकुम। किचन में आप देख रही हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी मदिया। सबसे पहले तो आजकल बेरीज को हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और बेरीज की एक तो स्ट्रॉबेरी अभी गुजरी ही है, स्ट्रॉबेरी पे तो हमने डिटेल में प्रोग्राम किया था, लेकिन फालसा अभी आजकल इन हुआ है, और फालसा जो है वो हर कोई नहीं खाता, बहुत शौक से भी नहीं इसे इस्तेमाल किया जाता। क्या कुछ होता है फालसे में, और इसका बहुत छोटा सा टाइम होता है, इसमें कितना इस्तेमाल करना चाहिए? फालसा जो है वो गर्मियों में स्पेशली अल्लाह मियाँ ने इसलिए बनाया क्योंकि ये गर्मी को अंदर से बॉडी में से रिमूव करता है। मतलब जैसे गर्मी का बुखार हो गया या कोई इस तरह की लिवर में कोई प्रॉब्लम है या फिर मैदे की जलन जिसको हम कहते हैं, उस चीज़ को वो ख़त्म करता है फालसा। और स्पेशली फालसे का जूस, क्योंकि जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करते हो तो उसके सारे वाइटामिन मिनरल्स इसके अंदर आ जाते हैं, और हेल्दी शुगर्स भी इसके अंदर आती हैं। इसका जूस निकालने का तरीका क्या है? इसका जूस निकालने का यही तरीका है सिंपल सा, कि आप इसको धोएंगे, ठीक है, अच्छे तरीके से इसको ब्लेंडर में डालेंगे, थोड़ा सा आप लेमन जूस या ऑरेंज जूस या कोई भी आप जिसके साथ इसको मिक्स करना चाह रहे हैं, सिंपल पानी भी डाल सकते हैं, ठीक है। वो आप उसको ब्लेंड करेंगे और थोड़ा सा जो उसके बीज वगैरह होंगे आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, छान लेंगे, और वो आपने पीना है, और बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में, कोई और चीज़ चीनी वगैरह डालने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत खट्टा होता है उस तरह से। लेमन जूस डाल दें, ऑरेंज जूस डाल दें, वो बैलेंस आउट हो जाएगा, या फिर थोड़ी सी शक्कर डाल दें। चीनी का यही होता है, वो रिफाइंड होती है, फिर वो आपके अंदर केमिकल्स जा रहे होते हैं, ठीक है। ये गर्मी एक तो करता है, ख़त्म करता है। दूसरा, आजकल एक रिसर्च आई है डायबिटीज़ के पेशेंट्स पर, कि अगर 6 हफ्ते अगर रोज़ फालसे का जूस डायबिटिक पेशेंट पिएगा
तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो बहुत इंप्रूव होगी। अच्छा, इंसुलिन सेंसिटिविटी 6 हफ्ते मुसलसल का मतलब है हर रोज एक ग्लास एक गिलास पीना है। ठीक है। और ये बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप नाश्ता कर लें, उसके 2 घंटे के बाद आप पिएं। ठीक, वो फ्रूट का टाइम बहुत बेस्ट होता है, ठीक है, मिड मॉर्निंग जिसको हम कहते हैं 12 बजे का टाइम। ठीक। ठीक है जी, ये हो गया। तीसरी जो इसकी रिसर्च आ रही है वो ये है कि इनडाइजेशन, डिस्पेप्सिया का नाम सुना होगा। उसमें ये होता है कि जब आप खाना खाते हो नौजिया फील होता है, उल्टी सी फील होती है, या उस लोगों चीज को वो जिसे कहते हैं डकार आते रहते हैं, खाना ब्लोटिंग बार बार टाइप मुंह होती में है, आता रहता है। हाँ। उसको भी बहुत ज्यादा ये रिमूव करता है। और तीसरा इंसोम्निया, जो रात को नींद नहीं आती लोगों को, वो अगर दिन में पी रहे हैं फालसे का जूस तो बहुत अच्छा है उनके लिए, वो इंसोम्निया को भी फाइट करता है। और डिप्रेशन का भी बहुत अच्छा इलाज है। बिल्कुल सही। तो ये कितना लेना चाहिए? दिन में 1 गिलास काफी है? 1 गिलास काफी या है, एक से जितना इसका जो सीजन होता है, आप अगर रोज पी रहे हो या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन पी रहे हो तो बहुत बेस्ट है। बिल्कुल सही। और बाजू का आप तो कह रही है ना उसके छिलके और बीज वो निकाल लें। अब कराची में पढ़ा करते थे, वहाँ पर जो लोग हैं एसएमसी से पता होगा, कैंटीन पे मिलता है बिल्कुल फालसे का जूस रॉ ऐसे ही ना। जी जी। तो वो ग्लास भर भर के शर्त लगा लगा के हम पिएगा। उसके बाद तो मैंने देखा ही नहीं पंजाब में इतना फालसा होता है इस्तेमाल। हम लोग इतना इस्तेमाल करते हैं नहीं करते इतना? जी बिल्कुल, अब तो लोगों में अवेयरनेस आ गई है इस चीज़ की, क्योंकि जैसे जैसे लोग एजुकेटेड हो रहे हैं ज़ाहिर उनको पता चल रहा है इस चीज़ का, उनको पता चल रहा है कि क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, तो वो फिर अब यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने। ठीक है, और बिल्कुल। ज़्यादा, हाँ जी बिल्कुल सही। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि उसको छान लेना चाहिए? छान लें, अगर आपसे नहीं वो मतलब बीज वगैरह अगर वो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं, वैसे आप वैसे भी पी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है उसमें। उसके सीड्स में भी अलग न्यूट्रिशन होती है। आजकल मैंने एक नई रिसर्च पढ़ी है कि जो फ्रूट के सीड्स होते हैं उनके अंदर प्रोटीन्स होती है। सही। हाँ, तो वो खा लेने चाहिए? वो खा लेने चाहिए, कोई मसला नहीं। बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात होगी। अच्छा, दूसरा हम अगर आए तो ये हमारे सामने डॉक्टर साहब ने ये क्या रखा हुआ है जिसका आप अभी जूस भी बनाने जा रहे हैं? कीवी एंड पाइनएप्पल जूस। कीवी। और कीवी को पाकिस्तान में देख के मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई थी कि चलो ये भी मिलने लग पड़ा। जी जी, ये बहुत हाई एंटीऑक्सीडेंट जो आप शुरू में बात कर रही थी वही होता है, फ्री रेडिकल्स को फाइट करता है, स्पेशली आईज में। जैसे एज के साथ साथ मैक्युलर डीजेनरेशन हो जाती है, आपको सामने से नजर आना खत्म हो जाता है, धुंधला हो जाता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फाइट करता है। आपकी आंख में रेटिना एक लेयर होती है, उसके अंदर जाके इसके जो विटामिन ए कैरोटीन्स है इसके अंदर होते हैं, वो जाके बहुत ज़्यादा फंक्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो मोतिया जिसका होता है प्रॉब्लम, वो भी इसको ख़त्म करते हैं। कैंसर, बहुत सारे कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, कोलन कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि इसके अंदर बहुत हेल्दी फाइबर होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। फ्रूट्स के अंदर दोनों फाइबर्स होते हैं, ये एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी है इनकी। पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर कोई फैट, कोई सैचुरेटेड फैट कुछ नहीं होता। डाइट करते हैं अगर लोग तो फ्रूट्स ले सकते हैं, इसका जूस बना के, इसको सैलेड्स में डाल के, सुबह पोरेज खा रहे हैं उसके ऊपर थोड़े से इसके पीसेस डाल के, इसका फ्रूट केक बहुत अच्छा बनता है। अच्छा, हाँ। सही। इन तमाम तरीकों से यूज किया जा सकता है। फ्रूट केक में डालने से इसकी न्यूट्रिशन रहेगी उतनी, उसकी वैल्यू जितनी ऊपर से, हाँ, क्योंकि रॉ फॉर्म में डल रहा है, बेक तो नहीं हम कर रहे हैं, हम उसकी सॉस में डाल रहे हैं या फिर ऊपर से स्लाइसिस करके डाल रहे हैं, इस तरह ठीक है, से। इस तरह से यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। बाकी भी और जो ढेर यहाँ पे लगा हुआ है, जिसमें कि एक तो चेरीज भी आजकल जो है वो हम देखेंगे मौसम में, और बल्कि अवेलेबल कई जगहों पर हमें नजर आना शुरू हो गई है। चेरीज के खाने में क्या फायदा है? एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन, जो भी रेड कलर का फ्रूट आपको नजर आएगा उसमें लाइकोपीन है, और वो आपके किडनीज के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक है, स्किन के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये इसके अंदर विटामिन भी बहुत सारे होते हैं, तो वो कोलेजन की फॉर्मेशन करते हैं, जो कि स्किन आपकी कोलेजन की ही होती है बेसिकली। ठीक है। हाँ। तो हमें ये कितना क्वांटिटी में खानी चाहिए? क्योंकि अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं पेट भी खराब हो जाता है। हाँ, ज्यादा भी नहीं खानी चाहिए हर चीज का ओवरडोज, क्योंकि टॉक्सिसिटी जो आप शुरू में बात करी थी विटामिन का ओवरडोज नेचुरल फूड से भी अगर आप ले रहे हैं तो वो टॉक्सिसिटी कर सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है। तो वो आप बस इसको ये है कि आप हर दिन एक फ्रूट ले, ठीक है, ये नहीं है कि रोज आप एक ही चीज ले रहे हैं, वैरायटी रखें अपनी रोज डाइट। एक फ्रूट। मैंने तो पढ़ा था कहीं पे कि दिन में आपको 3 किस्म के फ्रूट जो है वो कम से कम खाने चाहिए। लेने चाहिए, लेकिन विद वैरायटी लेनी चाहिए, मुख्तलिफ किस्म हाँ, के। मुख्तलिफ किस्म के। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? मैं हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख रही हूँ, और आज आप पिंक सूट में बहुत अच्छी लग रही हैं। आपका बहुत और जो है आपका कल का शो भी बहुत ज़बरदस्त था। हमने इतनी ज़बरदस्त चीज़ें बनानी सीखी जो हमें नहीं आती थी, मुख्तलिफ तरीकों से बनानी सीखी, और आज भी उम्मीद है कि हमें इसी तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी आपके प्रोग्राम से। होपफुली इंशाल्लाह कोशिश हमारी यही है कि हम इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दें जो हम सबके काम आ सके। जी बिल्कुल, और ऐसे ही शो का ज़्यादा फ़ायदा होता है जिससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिले, और आप हमेशा ऐसे टॉपिक और ऐसे शो लेकर आती हैं जिनसे हमें बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू आयशा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, आप शो में शामिल हुई और आप साथ रही। अगर आप साथ रही थोड़ी देर तो एक छोटी सी वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये वीडियो भी बड़ी इंस्पिरेशनल है
इसमें वो परिंदा भी अपनी मदद आपके तहत, देखिए ना कैसे कि वो उसे खुद उतर के जाना गवारा नहीं है, लेकिन वो पानी के डोल पे मुशक्कत करके उसे ऊपर ला रहा है और उसको वो जो है पीने की कोशिश कर रहा है। सो ये आपने इस वीडियो के ऊपर आज कमेंट करना है और अगेन जो सबसे बेहतरीन कमेंट होगा उसको हम आज गिफ्ट के लिए अपने शो में शामिल करेंगे। आप भी कर सकते हैं जनाब, आप में से भी जो बेहतरीन कमेंट देगा उसको गिफ्ट दिया जाएगा, बल्कि आप लोगों को हम पहले देंगे, फौरी तौर पे दे देंगे। तो इसलिए जो भी इस वीडियो को देख के कमेंट करना चाहे वो जरूर करे। क्या जहन में आता है वैसे इसको देख के? कुछ जहन में आ रहा है? कोई टाइटल, कोई चीज तजवीज करेंगे आप उसको? कितनी मेहनत की है ना उसने। हम आज तक एक कव्वे का ही सुनते रहे हैं कि वही कंकरियां डाल डाल के उसने पानी पिया था, है ना, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तोते जो हैं या इस तरह के सारे परिंदे वो भी मेहनत कर ही लेते हैं। अच्छा जी, ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद मदिया मैं आपसे बात करती रहूंगी मुख्तलिफ फ्रूट्स के बारे में, लेकिन डॉक्टर फैसल आप बिल्कुल तैयार खड़े हैं। जी हाँ। तो पहला जो आप हमें ड्रिंक बताने जा रहे हैं वो है कीवी का और पाइनएप्पल कीवी का। एंड पाइनएप्पल स्मूदी। फायदा बता दीजिए कि क्यों हम ये पिए, इससे क्या होगा? जी देखिए, इसमें दोनों चीज़ों में विटामिन सी इतनी ज़्यादा मिकदार में है जो किसी और फ्रूट में नहीं। फुल ऑफ विटामिन सी। ये कीवी को तो आप वैसे ही खाएं तो सी करना शुरू कर देते हैं। और कीवी जो सा है उसकी अगर आप विटामिन सी वैल्यू देखें तो अगर आप 100 ग्राम्स माल्टा लेते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस हाँ, है समझा जाता है, कि हाँ। विटामिन सी का, अगर 100 ग्राम्स माल्टा हो तो उसमें 80% विटामिन सी है और इसमें 157%। 157%, लेकिन ये जबान पे रखे तो इतनी टिंगलिंग होती है, वैसे नहीं टिंगलिंग खाया होती है। जाता, है ना? हाँ, अगर प्रॉपर राइप है तो फिर तो खाया जा सकता है। बिल्कुल लेकिन- ठीक। चलें, इस- आप ये ड्रिंक्स, आज मैं कितने सारे ड्रिंक्स पीऊंगी? कौन वॉलंटियर करना चाहता है मेरे साथ ड्रिंक्स पीने में? आप करेंगे? अच्छा वाह, अच्छा 4 लोगों ने वॉलंटियर कर दिया, गुड। चलिए जी, जब हम आपके सामने पाइनएप्पल डाल रहे हैं और पाइनएप्पल डालकर हम इसमें कीवी ऐड करेंगे और इसको करेंगे ब्लेंड। कीवी, दही और शहद। दही और शहद, ठीक है। सो हम जब तक इसको जरा ब्लेंड करते हैं, ब्रेक ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। हमारी स्मूदी बिल्कुल तैयार है और क्या मजे की ये स्मूदी जो है लग रही है। कौन पीना चाहेगा? कौन पीना चाहेगा? आप? चलें, अब मैं ऐसा करते हैं, आप भी पियेंगी? वाह वाह, फिर तो मैं इसे 2-3 हिस्सों में डिवाइड कराना पड़ेगा हमें, ताकि आप सब लोगों के दरमियान मुकाबला कराएं। लेकिन अरे डॉक्टर साहब, अभी ये साथ साइड में रखने का मतलब ये नहीं कि मैं भूल जाऊंगी। अभी मैं 2-3 ग्लास मंगवा के, थैंक यू वेरी मच, फिर मैं आपको हर शो में साथ रखा करूंगी, क्योंकि ये मसला हमें अक्सर रहता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये मतलब दिन में एक दफा बना के पी लें? दिन में ट्वाइस अ वीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा है इसमें विटामिन सी है। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज़ ज़रूर देखिए कि हम लोग कॉस्मेटिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। हाँ। महंगी से महंगी क्रीम्स ले लेंगे कि फ्रूट के ऊपर पैसा खर्च करते हुए हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट हो जाती है। ठीक है। जबकि जब तक आपकी बॉडी इंटरनली क्लींस और डिटॉक्सिफाई नहीं होगी, आप दुनिया का कोई भी कॉस्मेटिक यूज़ करते रहिए, फ़ायदा नहीं होगा। नहीं तो ये अगर इतना ही विटामिन सी इसमें, तो ये तो हम लगा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, मतलब इसी जो स्मूदी को ग्लास में बच जितना दिल जाएगा, चाहे पी ले, बाकी का चेहरे लगा ले। एग्जैक्टली, यू आर राइट। हाँ या आपसे कि इसमें कोई एंटी एजिंग इफेक्ट भी होता है? बिल्कुल, विटामिन सी तो है ही होता है तो हम एंटी पिए, वरना हमें क्या फायदा? विटामिन सी तो है ही एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट बेहतरीन। तो ज़रूर कीजिए 20 साल की उम्र के बाद शुरू कर दें, ताकि एजिंग जो उनसी है वो थोड़ी डिले हो। इस साल वाले क्या करें सर? वो फिर थोड़ा सा एप्लीकेशन भी स्टार्ट करें, इंटरनल भी लें और एक्सटर्नल भी यूज़ करें। डॉक्टर साहब इसलिए कह रहे हैं 20 साल के बाद स्टार्ट कर दें, कहीं यहाँ बचपन से ही ना शुरू कर दे तो पता चले आप 10 साल के ही रहने हैं। तो 20 साल से शुरू करें ताकि 20 साल पे रुके रहें। अच्छा तो ये आपने बताया कि हमने हफ्ते में से 2 दिन लेना है। ग्रेट। That's enough. सो हमने आप क्यों, इसके इंग्रेडिएंट कौन बता सकता है मुझे, क्या क्या डाला था इसमें हमने? बोले पीछे माइक दीजिएगा, क्या क्या डाला था? इसमें कीवी डली थी, पाइनएप्पल, दही और शहद डला था। Very good. क्या बात है यार, जबरदस्त, अच्छी याददाश्त, अच्छी मेमोरी है मेरी आज की। अच्छा जी, अब दूसरी स्मूदी कौन सी बनाएंगे हम? आ जाए।
मेरे इलाके में तो ऐसे आपने पूछा वैसे शेर और नहीं मार की होती थोड़ा वो छेड़खानी भी कि ये हमारा इलाका है। अच्छा जी, अब कोई नाशपाती डलने लगी? जी हाँ, दूसरी स्मूदी जो सी है नाशपाती से बनेगी। अच्छा, नाशपाती की सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाकी फ्रूट्स में नहीं है कि ये कंसीडर किया जाता है कि सबसे हाइपो एलर्जिक है, यानी इससे एलर्जी के चांसेस नहीं हैं। और जो लोग किसी भी किस्म की ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें उनको एलर्जी की चांसेस हो सकते हैं, तो ये बेस्ट उनकी डाइट का हिस्सा होना चाहिए। एलर्जीज और एनी इंटरनल एलर्जीज। टाइप ऑफ एलर्जी। अच्छा, एनी ठीक है, टाइप ऑफ। सही। चलिए, इसमें बंदों से एलर्जी भी इसमें क्योर हो जाएगी? उसका भी इलाज है? नहीं, उसका इलाज नहीं। उसका इलाज नहीं भाई, ये इलाज बड़ा जरूरी है। आजकल हम बड़े एलर्जिक हैं बहुत सारे लोगों से। समझ नहीं आता, इतनी दफा हम छींके मार चुके, खांस चुके, रो चुके, पीट चुके, वो रकम वक्त नहीं टलते। लाहौर पढ़ लीजिए। वो भी शैतान के लिए। अच्छा अच्छा जी, नाशपाती हो गई, इसमें चला गया केला। ठीक है। अच्छा, नाशपाती अपनी और ये चीनी में क्या फर्क है? ऐसा सिर्फ शक्ल का फ़र्क है। उन्होंने इसको थोड़ा सा एप्पल के साथ और थोड़ा सा ये क्रॉस ब्रीड होता है, और यहाँ पे जो होती है देसी नाशपाती, उसकी शक्ल शुबाहत पे कोई तवज्जो नहीं दी गई। हाँ, लेकिन इंग्रेडिएंट्स natural जो होती है, है। न्यूट्रिएंट्स जो उनसे हैं वो एक जैसे हैं। अरे मुझे इससे भी बड़ा शिकायत रहती है। हाँ, आप तो न्यूट्रिशनिस्ट है, जो हाइब्रिड बीज प्रोडक्शन है, म्यूटेशन के साथ जो ये मतलब क्रॉप, उसके लिए खाने चाहिए ऐसी चीजें। अब ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हाँ, खाने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। आप सही कह रही हैं, ऑप्शन नहीं है कि वैरायटी इन्होंने ऐड की है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स तो वही है, क्योंकि हम क्रॉस ब्रीडिंग तो उन्हीं की कर रहे हैं ना। अच्छा, मुझे बताइएगा, ये बहुत सारे लोगों को वीट एलर्जी हो जाती है, और आजकल वो जो एक नया म्यूटेशन हाइब्रिड जो बीज है उसका, उसकी वजह से मैं कई दफा पीट चुकी अपने गांव में। यार देसी गंदम लगाओ, कहते हैं देसी गंदम, इतने इतने उसके बीज होते हैं, इतना सा निकलती है वो क्रॉप, उसको लगाने का फायदा। तो और उससे बहुत सारे लोगों को वीट एलर्जी है, वो नहीं खा सकते अब जो हाइब्रिड बीज है उसकी वजह से। तो क्या करें फिर? वो होती है ग्लूटेन इनसेंसिटिविटी हो जाती है लोगों में, तो उसके लिए आप राइस का फ्लावर यूज कर सकते हैं, या फिर आप बार्ले भी नहीं उसमें यूज करना चाहिए, राइस का फ्लावर आपको यूज करना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें अब मार्केट में जो अफोर्ड कर सकते हैं वो ग्लूटेन फ्री वीट भी अवेलेबल है, ठीक है। वो भी यूज़ किया जा सकता है। बाकी ये कि होम्योपैथिक में और हर्बल में इसको एंटी करने के लिए भी चीज़ें हैं कि आप अगर ले भी रहे हैं, देखिए हर शख्स अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो ग्लूटेन फ्री की तरफ जाए, तो उसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो उसके बैड इफेक्ट्स को किसी हद तक मिनिमाइज करती हैं, कैंसिल कर देती हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें केला, नाशपाती, थोड़ा सा ये पाइनएप्पल जूस। ठीक है। अगेन पाइनएप्पल टिन के हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है कि हम बहुत नेचुरल? नाइफ छुरी चाहिए होगी आपसे, एक ही किस्म की दे दें आप हमें जो काटने का काम करें। सही। अच्छा, तो ये हम अदरक डाल रहे हैं इसमें? जी हाँ, इसमें अदरक जाएगा। मतलब आपको अच्छा नहीं लगता कि कोई चीज सही जाएगी कि हम पी लें? क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा अदरक भी छिलके के साथ? छिलके के साथ। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जितने भी फ्रूट्स हैं उनके मैक्सिमम जो न्यूट्रिशन है वो उनके छिलकों में होती है। तो ये तो फ्रूट नहीं है। फ्रूट नहीं है, लेकिन इसके न्यूट्रिशन जो उनसे इसके छिलके छिलके में में भी? बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अच्छा जी, इसमें अदरक चला गया। अदरक डालने की वजह क्या है? बहुत अच्छा एंटी एलर्जी है, एंटी इन्फ्लेमेशन है। और थोड़ा सा आप बताइए अदरक के बारे में। अदरक जी, की क्या? एंटी इन्फ्लेमेशन है, जितनी भी सोजन जो भी आपकी स्वेलिंग्स वगैरह हो जाती है उसके लिए, और एलर्जीज भी फाइट करती है। हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बहुत काफी है। मेरी उम्मत को इसका फायदे पता चल जाए तो सोने के भाव खरीदे। जो हमने सुना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज, तो फिर डेफिनेटली इसमें बड़ा कुछ ऐसा होगा कि जो हमें शायद पता चलते 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 बूढ़े हो गए हों और हो ही Start ना। कर लूं? जी बिल्कुल। जब तक ये बना रहे हैं ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह खैर जनाब। कौन से दो लोग हैं जो कि हमारी स्मूदी पीना चाह रहे हैं? कौन सी थी? पाइनएप्पल एंड कीवी। कीवी स्मूदी। एक आप, एक आप, तीसरा मेरा है। और भी लोग हाथ उठा रहे हैं, पर मैं भी आप लोगों से मुकाबला, आपने भी पीनी है, यानी मैं ना मुकाबला करूं, आप करेंगी इनसे? आप करेंगी? देख लें, फिर जीतना है। मैं अपना जो है वो आपको दे रही हूँ, ठीक है? और 1 2 3 कहने पे आपने इसे पीना है, ठीक है? और यही आपका इनाम होगा, ठीक है? 1 2 3।
सबसे पहले पी लिया है। सबसे पहले पी लिया है, क्या बात है। अच्छा अब इस पे तासुरात माइक दें इनको, कैसा लगा? बहुत अच्छा टेस्ट है। वाह। अच्छा ये क्या कि उधर का मुंह क्यों, ये क्या कि उधर का मुंह क्यों करनी है? हाँ बहुत अच्छा लगा है, बहुत मजे का सी, जरा भी पता नहीं चला। मतलब की पता चलना सी हो लंग तो इतने करता। आप ये भी एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं वैसे पी के क्या ताकत आई है थोड़ी सी? नहीं जी, नो डाउट इट वाज वेरी टेस्टी, रिफ्रेशिंग ना? हाँ रिफ्रेशिंग टेस्टी। और मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी जिस अच्छा? तरह, हाँ बिल्कुल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि कीवी इसके अंदर है और उसके आपको पता है वो उसका टेस्ट अजीब सा होता है। तो लेकिन ये कि बड़ा मजा आया मुझे पी के, चलें फिर बहुत तो मजा आया। जबरदस्त, जनाब पास हो गए हैं डॉक्टर साहब आप। अच्छा किचन में आते हैं और अब कुछ फ्रूट्स को पकाने का, वैसे फ्रूट्स हैं वो पकाने ज्यादा नहीं चाहिए, उन्हें ऐसे ही ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए जैसे अभी तक हम बता रहे थे, लेकिन फिर भी जनाब तलत जी क्या करेंगे हम? एप्पल क्रंच बनाने लगी हूँ, इसके लिए हमने बेक करना है एप्पल पाई। मैं बड़ी दफ़ा बता चुकी हूँ लेकिन आज मैंने इसको नए तरीके से बताना था। सेब मैंने काट लिए, ये 5 सेब थे तकरीबन दरमियाने साइज के। ठीक है। अच्छा इसमें हमने ये करना है कि मैंने दालचीनी का पाउडर लिया हुआ है 1/2 टीस्पून, वो इस पे डाल 1 देंगे? कप सफ़ेद चीनी है उसमें मैं डालूंगी। आप इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। ज्यादा कर दें फिर कर आप दूं? please? हाँ। ये बहुत अच्छी चीज है। और क्योंकि इसको दालचीनी के इतने फायदे हैं, कहते हैं कि सारी जो शरियानी हमारी जो उन्हें खोलती है, उसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देती वगैरह वगैरह, है ना? बहुत बहुत बेस्ट एंड पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट सारे फूड्स में, सारे फ्रूट्स में, सारे फूड्स में, तमाम फूड ग्रुप में। थोड़ी सी छोड़ दी आपने? जी फराफ, और भी अच्छा, मेरे पास इसकी तो फक्की बहुत मार है। इसकी फक्की मेरे पास और भी है। अच्छा इसमें एक इसको क्या sorry, वाकई ऐसे जो फक्की के तौर पे ले लेना चाहिए हाँ एक पिंच ले लें उसको, और या स्प्रिंकल करके ही कुक करके ही इस्तेमाल करें? इस स्मूदी के ऊपर भी आप डाल सकते हैं। अच्छा इसको स्मूदी पे नहीं, भी लेकिन इसे पका के खाने में ज्यादा फायदा है या इसको इस तरह कच्चा ग्राइंड करके, मतलब नहीं, इसके जो उनसे वोलेटाइल ऑयल्स हैं वो थोड़ा सा पकने के बाद या पानी में जो उनसे हैं वो एक्टिवेट होते हैं। अच्छा तो इस तरह से भी खाना ठीक है, लेकिन ये जब इस तरह से खाएं तो उसको फिर च्यू जरूर करें। ठीक। अच्छा अच्छा फिर मैं अच्छा, इसको डाल इसमें देना है 1 टेबलस्पून मैंने मैदा डाला। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, क्या हाल है आपकी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, आपको भी जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अल्लाह ताला आपकी टीम को आपको बहुत बहुत कामयाबी दे। आप लोग तफरीह के साथ साथ मालूमात भी हमें फराहम करें, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। जी आज हमने वीडियो एक दिखाई है, उस पर क्या कमेंट करेंगी? इतनी मेहनती परिंदा। हेलो जी जी, आज हमने एक वीडियो भी दिखाई है, जी जी, उस पे क्या कमेंट करेंगे? मैं ये कहना चाहूंगी कि हम इंसानों के लिए बहुत बड़ा इसमें एक सबक है कि वो एक नातवासा कमजोर परिंदा है, और जिस तरह से मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से वो अपने गोल की तरफ रवा दवा है, तो हम लोग तो फिर अशरफुल मखलूकात है। अगर हम मुस्तकिल मिजाजी, मेहनत, सब्र इस्तकलाल से काम लें तो बहुत बड़े बड़े गोल्स हम बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है नाजिया, मुझे लग रहा है कि अगर हम दूसरे की तरफ ना देखते ना, हमें पता हो अपना डोल खुद ही खींच के पानी पीना है, फिर ये बड़ी कमाल बात है ना? अपने जोरे बाजू पे हम लोग यकीन रखें तो हम बहुत कामयाबी हासिल करते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच यार, आप इतने फ्लो में इतना खूबसूरत अंदाज में बोलिए, मुझे सुनकर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा नाजिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा अब आगे क्या होगा? इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के मैंने मैदा डाला था, उसको मिक्स करके इसके ऊपर डाल दिया। अब ये जूस है, हम अगर जूस नहीं है आपके पास कोई तो आप पानी उसमें डाल सकते हैं। तो तकरीबन 1/2 कप हमने इसमें जूस जो है इसके ऊपर डाल देना है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना ये बड़े मजे की है। इसके ऊपर क्रंची होगा वो सारा जो मैदा वगैरह हम डालेंगे, और थोड़ा सा इसमें लिक्विड होगा। ठीक है ये, और इसको आइसक्रीम के साथ जी फरा मैंने तो डब्बे का डाल लिया, क्योंकि अभी जल्दी में जो मुझे, अगर आपके पास कोई फ्रेश जूस हो तो आपको इस्तेमाल कुछ नहीं है तो आप पानी भी डाल लें, इसके अपने खुद ही जूस बन जाएगा वो। अच्छा अब हमने जो इसका काम करना है, क्रंच जो हमने बनाना है, उसके लिए हमने ये करना है कि हमने आधा कप मक्खन लेना है। पर मैं उधर आ जाऊँ? बिल्कुल आ जाए। आधा कप मक्खन, सीधी तरह कहीं फरा आप निकल जाए यहाँ से। नहीं फरा, ऐसा हो सकता है मैं आपको कहूँ? अगर सास बहू खड़े हो तो इसी तरह होता ना, निकलो इधर से। होता है कि नहीं होता? आजकल की बहुएं जाती नहीं है, आजकल की बहुएं जाती नहीं है। आजकल की बहुएं नहीं जाती जी। पिछले जमाने की चली जाती पहले थी, जमाने की बड़ी सीधी सीधी सी बहुएं होती थी, वो चली जाती थी बेचारी। इसलिए तो फिर उन पे जुल्म के पहाड़ भी तोड़े पहाड़, गए। हाँ, कुछ तो बिल्कुल, समझ आई ना लोगों को। इसमें 1 कप मैं डाल रही हूँ मैदा। ये काम हाथ से कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही बस। अच्छा शरीफ नफ्स लोग आज भी उसी तरह के हैं जितने आज से हजारों साल पहले थे, वो आज भी ऐसे अच्छा हैं। इसमें आधा कप हमने मक्खन डालना है। आपने सफेद मक्खन लेना है, दूसरा नहीं लेना मार्जिन वगैरह। इसमें अगर आधा कप से 1-2 चम्मच ज्यादा भी हो गए तो कोई मसला नहीं। मक्खन तो जितना भी डल जाए, मक्खन तो जितना भी लग जाए या लग जाए। हाँ अच्छा इसको
इसको पहले मैं 1 मिनट, ये आप हाथ से कर सकते हैं लेकिन ये आसान तरीका है। ठीक है, आप इसको ब्लेंड करके वो कर रही हैं और आप यहाँ पे कौन सी स्मूदी के लिए तैयार खड़े? जी, अब ये एक हमारी ऑडियंस में से उन्होंने पूछा था एंटी एजिंग। हाँ तो ये सबसे बेहतरीन एंटी एजिंग स्मूदी बन रही है। ठीक है, इसमें एप्रिकॉट, ठीक है, खुबानी, खुबानी, और खुबानी जो उनसे फुल ऑफ विटामिन ए, और ये कॉस्मेटिक्स में बहुत यूज़ होती अच्छा, है। स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आप वैसे भी जिन इलाकों में लगती है स्कर्दू, और वो वहाँ के लोगों को देख लें जो खुबानी ज्यादा खाते हैं, बिल्कुल तो ऐसे। पता चल जाता है कि कितनी अच्छा, और अच्छी खुबानी चीज़ जो उनसे ड्राइड फॉर्म में होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं। है। खुश्क खुबानी में? खुश खुबानी में अच्छा, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी दही जाएगी, सही, और क्योंकि सारी ड्राई चीज़ें हैं इसलिए इसको कोई सा भी आप जूस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास ये पाइनएप्पल का है तो ये पाइनएप्पल जूस ऐड किया और हमने इसको ब्लेंड कर और लिया, इसको ब्लेंड कर लिया। जिस चीज को मर्जी रगड़ के आप पी जाएं, मतलब उसमें कोई मसला नहीं हो सकता। अच्छा, अब क्या डल रहा है इसमें? इसमें ब्राउन शुगर है, ये देखें ब्राउन शुगर बहुत अच्छी है, आप कोशिश करेंगे व्हाइट की बजाय, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स की वजह से उसको सफ़ेद किया होता है, वरना नहीं होती वो सफ़ेद। तो ये ब्राउन शुगर है, ये 1 कप इसमें जाएगी, उसका भी मेकअप हुआ होता है, मेकअप हुआ होता है। और ये आधा कप बादाम है, आधा कप बादाम क्रश किए हुए वो इसमें जाएंगे। ठीक है, और इसको हम एक दफ़ा फिर बस चलाएंगे कि ये मिक्स हो जाए। ठीक, और मिक्स करके इसको आप डाल इसके देंगे ऊपर डाल दें जी, और बस इसको बेक करने के लिए रखें। कितने टेम्परेचर पे, कितनी देर के लिए? इसको शुरू में 180 पे रखना है 20 मिनट के लिए, फिर इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए 160 कर दें, थोड़ा सा टेम्परेचर इसका कम कर दीजिएगा। जनाब, जब तक ये हम ओवन में रखने जा रहे हैं, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। कौन सी 3 और खवातीन हैं जो पीना चाह रही हैं हमारी स्मूदी? आप और आप। गुड, अब आपने देर कर दी है, ठीक है, एक एक उठा लो अपना अपना। मुझे याद आ रहा है दुबई में पिछले दिनों, नहीं आपको तो नहीं मैंने कहा, इनको कहा है पीछे सारे एक साथ आप, ठीक है, और 1 2 3 पे आपने कहना। जब मैं दुबई फूड मेला पे गई थी, वहाँ पे लड़कियां लेकिन इसी तरह ये पिए मेले में फिर के आप मुफ्त में इतना खा पी लेते थे कि मजा आ जाता था। अच्छा चलिए जी, 1 2 3 गो। उन्होंने सबसे पहले है, ये आपकी क्या है? क्या बात है माँ बेटी की, हाँ इसलिए तो ताली होनी चाहिए। तो सही कहते हैं, जैसी माँ वैसी बेटी। हाँ बिल्कुल सही सर, दोनों माँ बेटी जबरदस्त। अच्छा, अब कौन सी स्मूदी जो है हम बनाने जा रहे हैं डॉक्टर साहब? अब पीच आड़ू, और इसके फायदे भी साथ साथ बता दें। अच्छा, आड़ू और खुबानी तकरीबन लगभग मिलते जुलते से ही हैं, ठीक है, और ये इसमें भी विटामिन सी, विटामिन ए, फॉलिक एसिड, सारे मिनरल्स, सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा भी कुछ है मतिया इसमें? जेनिक एसिड होता है जो एंटी एजिंग करता है। चाहिए। चलिए स्मूदी और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है ब्लड में। ठीक है, और प्रेगनेंसी में जो मसल स्पैज्म होता है, जिसमें मसल में क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी है। उसके लिए बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही। तो हमने आड़ू डाला, इसमें हमने जूस थोड़ा सा डाला, कोई सा भी जूस डाल लीजिए सिट्रस फ्रूट का, ठीक है, और थोड़ा सा काला नमक डाल काला दें नमक, और इसको बस ब्लेंड कर लें। हाँ जी, चुटकी भर काला नमक। चलिए, जहाँ जब तक यहाँ पे ब्लेंडिंग होती है, आप यहाँ पे क्या हमें एक नाश्ता बनाना बता रही हैं? फ्रूटी नाश्ता? जी, फ्रूटी नाश्ता। इसको मैं कैरामल बनाने के लिए ब्राउन शुगर मैंने डाली और 2 टेबलस्पून पानी डाला, ये पक रहा है, ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, ये देखिए अभी से ये थोड़ा थिक हो। चलिए इधर मैं आ जाती हूँ चम्मच चलाने पे, और आप उधर हमें बताएं कि उधर केलों के साथ आपने क्या करना है। अच्छा, हमने बनाना पैनकेक्स जो बनाने हैं उसके लिए हम इंग्रेडिएंट इसमें डाल रहे हैं। इसमें सबसे पहले मैं मैदा है 1 कप, लेकिन मैं पूरा नहीं डालूंगी, मैं थोड़ा इसको रोक लूंगी। ये बड़ा जबरदस्त नाश्ता है, कॉन्टिनेंटल, आप घर में बना सकती हैं किसी दिन जी, और एक डिफरेंट किस्म का नाश्ता जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, दूध डलेगा? दूध 1 कप डलेगा इसमें, मैं वो भी थोड़ा सा रोकूंगी क्योंकि हमें चेक करना है इसको। आप हुकूमत है, हाँ, हर एक चीज आप रोक लेती हैं। लेते हैं। अच्छा, नमक है तकरीबन 2 चुटकियाँ, ठीक है, और इसमें बेकिंग पाउडर है 1/2 टीस्पून, ठीक है। इसको बेहतर है कि इसका बैटर जब हम बनाएंगे तो उसको हम कुछ देर के लिए रख दें। ये कैरामल तो हम बन गया। जी, नहीं वैसे भी बन ही गया। अच्छा, अंडे भी इसमें डालने हैं, अंडे मैं अभी डाल देती हूँ इसमें।
शुक्र है अंडों को नहीं रोका आपने। नहीं जी जी इतनी सारी चीजें डालती जा रही हैं तो ये मतलब बहुत हाई कैलोरीज नहीं हो जाती फिर, मतलब लो कैल है इसमें ऐसी कुछ चीजें? जी, इसमें हम शुगर जो है ब्राउन इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसमें एक तो शुगर का जो है कैलोरीज इसमें इतनी, दूध है इसमें, मैदा है, हाँ थोड़ी सी होंगी तो सही ज्यादा। अगर आप मैदा इसमें कम कर दें और आप इसमें केला एक आध ज्यादा कर लें तो वो फिर भी बन जाएगा, उसमें फिर उसकी हो जाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छा नाश्ता है, कभी आप ऐसा नाश्ता कभी कभार करें। हम रोज ब्रेड खाते हैं, अगर हम डबल रोटी का एक स्लाइस खाते हैं तो वो भी तकरीबन आप चलेंगे। अब इधर ब्लेंडिंग हो रही है। और अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ फरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं कराची से कॉल कर रही हूँ फरा। बहुत अच्छा शो लग रहा है, कल भी बहुत अच्छा था और लास्ट वीक भी बहुत अच्छा था, जो माफिक किया आपने बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आज हमने एक वीडियो भी दिखाई है आपको, उस पर कोई जी, कमेंट जी, करेंगे? वो बिल्कुल मतलब वो हम ह्यूमंस के लिए भी एक सबक आजमूदा वीडियो है। हाँ, और टाइटल देना मैं कोई। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगी कि मेहनत का फल मीठा। मेहनत का फल मीठा। अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया Thank साथ you, रहने फरा। का, बहुत Thank you so शुक्रिया। much। अच्छा जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी, जो आपने पूछा था? हर ड्रिंक में योगर्ट बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, तो उसकी कोई खास वजह है? जी, योगर्ट में जो होता है बहुत गुड बैक्टीरिया होता है। सही। बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, गुड बैक्टीरिया एंड बैड बैक्टीरिया। तो जो गुड बैक्टीरिया है वो योगर्ट में बहुत ज़्यादा होता है। सही। और वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही। तो जिस वक्त आप ये स्मूदीज पीते हैं तो कभी कभी फाइबर ज़्यादा होता है, उसकी वजह से इंडाइजेशन का चांस होता है। अच्छा। तो योगर्ट उस इतनी बर्फ डालनी जरूरी है? ज़रा रिफ्रेशिंग हो जाता है। निकाल दे, थोड़ा कम रिफ्रेशिंग कर दे। सही, वो आवाज बहुत ज्यादा करेगा भी इसीलिए नहीं मैं रुका चलाएंगे। हुआ था। हाँ, तो वो अभी आप इसे निकाल। आपने वीडियो पे कमेंट करना है जरूर। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। बिल्कुल सही, जबरदस्त, गुड गुड थॉट। अच्छा, यहाँ पे हमने ये ब्लेंड कर लिया। फरा, मैं भी कुछ कहूँ? जरूर। मैं सदके जावा पत्थर दे। पत्थर ने? जी, वो पत्थर उसने डाले तो कुछ काम हुआ ना। वो पत्थर नहीं, वो तो नीचे से डोल उठा रहा है खींच के। वही मैंने देखा, मैंने समझा वो आपने कौवा वाली मिसाल दी। वो इस पत्थर के भी चले जाए। चले जी, कोई इस बात पत्थर मैंने समझा अपने काम में इतनी मगन थी, आपने वो कौवे वाली मिसाल दी तो मैंने कहा शायद वो भी कोई वो काम तरह कर की। ये रहा क्या है। डाला अच्छा, है? इसमें ब्राउन शुगर है, क्वार्टर कप जो है, 1/4 कप ब्राउन शुगर मैंने पीसी थी। पीसने से उसका कलर थोड़ा लाइट हो गया। अच्छा, ये ब्राउन शुगर थी? जी फरा, उसको पीसने से लाइटर हो गया उसका कलर। वाकई? हाँ। कहीं ब्राउन शुगर भी ना खालिस तो नहीं होती? नहीं नहीं। अच्छा, इसमें सिनेमन जा रहा है। हम शक्कर डाल सकते हैं? शक्कर, ये शक्कर ही है तकरीबन। ठीक है, लेकिन डाल सकते हैं आप, शक्कर डाल सही। सकते हैं। अच्छा, हमने अब इसमें ब्राउन शुगर डाल दी और शक्कर डाल ओए दी। होए, बस अब पत्थर तो मुझे दिल आ रहा है, मैं इसमें डाल दूं। अच्छा, अब ये आपने केले हैं इसमें 3 मैं डाल रही हूँ। बेशक आप थोड़े से इसको, कोई इतनी जरूरत नहीं क्योंकि फटाफट ही हो जाएंगे। अब डालकर केलों को तो फिर हम इसमें एक चला दफा इसको चलाएंगे, ठीक है। बस ये हो जाएगा। और इसको, इसके बस मैंने थिकनेस चेक करनी है कि कितनी है जनाब। अच्छा मदिया, जैसे अभी डॉक्टर साहब खुबानियों का बता रहे थे, तो खुबानियों में और क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे लिए जिसमें फ़ायदा है? खुबानी में एक तो ये होता है कि इसके अंदर विटामिन सी तो होता ही होता है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। कुछ फूड्स होते हैं जिनका जो जब पेशेंट खाता है तो उसकी शुगर हाई हो जाती है। खुबानी में ऐसा कुछ नहीं होता, उससे मतलब जब है खाते शुगर हैं, पेशेंट्स खा सकते हाँ, हैं। तो वो बिल्कुल आराम से खा सकते हैं, रोज खा सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। और कितनी खानी चाहिए हमें रोजाना की डाइट में, जितना अरसा ये मौसम में रहे? इसकी एक सर्विंग जो होती है वो हाफ कप होती है। ठीक। हाफ कप कटी हुई स्लाइसेस जो है खुबानी की, काफी होगी। बिल्कुल सही। तो हमारी ये स्मूदी यहाँ पर तैयार, और यहाँ पर अब हम चल रहे हैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए। तो अब आप इसको यहाँ पे पैन्स में डालना शुरू करेंगी, ग्रीस करके पैन को। तो आप इसको पैनकेक डालेंगी और इसको फिर आप निकालेंगे। अच्छा, इसका फरा ये तरीका है कि इसको थोड़ा 5-10 मिनट इसको छोड़ दें, सेटल होने दे इसको। अच्छा, मैंने इसे पहली दफा देखा है कि बनाना बीच में डाल के ब्लेंड करना, वरना पैनकेक्स बना के लोग अमूमन बनाना कैरमलाइज करके साथ अलग सर्व करते हैं। जी फरा, मैं चूंकि ये इसी बेस के बना रही थी, इसमें आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं वैसे, लेकिन बेहतरीन इसमें यही है। ठीक है। और इसके साथ आप कैरमलाइज करेंगी बाकी फ्रूट्स को? जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि समर्स में जैसे स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाती है और बहुत ज़्यादा वो रेडनेस आ जाती है, पिंपल्स छोटे छोटे होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए अगर आप बताएं कि कौन सा फ्रूट यूज़ करना चाहिए या कुछ ऐसा जो है? ऐसे फ्रूट जो कि थोड़े से जब आप खाएं ना, जैसे नाशपाती होती है या चीकू होता है, उसके अंदर टैनिन्स होते हैं, ठीक है। तो वो जब आप खाते हैं तो आपको फील होता है कि माउथ में जो वो ड्राइनेस सी हो गई है। हाँ जी, डेफिनेटली। ठीक है। तो ये वाले जो फ्रूट्स होते हैं वो आप खाएं ना, तो वो उससे एक्नी का भी प्रॉब्लम हल हो जाता है, स्किन
स्किन ग्लो करती है और जो जिसके बहुत ज्यादा ऑयली फेस होता है वो भी बिल्कुल सही हो जाता है। अच्छा, नाशपाती यूज करनी नाशपाती भी खाएं, एप्रिकॉट खाएं, इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्किन के ऊपर मॉइस्चर को रिटेन रखते हैं। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब आप भी इस बारे में बताएं कि जैसे उन्होंने सवाल किया क्योंकि ही इज हर्बलिस्ट। उस टाइम कौन सा फ्रूट खाना चाहिए? मॉर्निंग में तो बंदे को कुछ खाने का दिल भी नहीं होता, तो जिससे वो सारा दिन एक्टिव रहे। सही, बहुत जादू का पुरानी फल वो एप्पल- सैफुल मलूक ही लेकर आएगा। एप्पल या कोई भी फ्रूट हो सकता है, लेकिन ये कि एप्पल सबसे बेहतर है अगर सुबह सुबह लिया जाए। एन एप्पल मैं फराह से पूछना चाहती हूँ, एम्प्टी स्टमक के साथ नहीं लेने चाहिए ना, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जो हम एम्प्टी स्टमक में ले सकते हैं? एम्प्टी स्टमक में आप तरबूज ले सकते हैं। फ्रूट्स वो कौन से नहीं ले सकते, सब खाएं। सही कह रही हैं ऐसा कोई फ्रूट है जो हम नहीं ले सकते? नहीं, फ्रूट नहीं, हमेशा एम्प्टी फ्रूट स्टमक जो लेना होता है चाहिए। हमेशा ऐसे लेना चाहिए जिस वक्त आपका मैदा थोड़ा सा खाली हो, ठीक है, ताकि उसके जितने भी विटामिन और न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपके एब्जॉर्ब हो सकें। और आप ये जितने जूसेस बना रहे हैं, मतलब ये स्मूदीज जो भी आप बना रहे एनी हैं यहाँ पे, टाइम, एनी टाइम, तो ये मतलब सुबह के वक्त हम एम्प्टी स्टमक में ले एनी सकते हैं? टाइम। एम्प्टी स्टमक या 12 बजे खाली होता है दोपहर से पहले उस वक्त, या फिर शाम को 3-4 बजे फिर पेट खाली होता है उस वक्त। ये इन टाइमिंग के लिए फ्रूट और इन टाइमिंग के लिए स्मूदीज है। सही। अच्छा फराह, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप क्या यूज करती है? सुबह सुबह कौन सा फल खाती हैं? मैं सबर का फल माशाल्लाह खाती से हूँ, बहुत बहुत मीठा एक्टिव भी होता है। हैं और स्किन भी आपकी बहुत ज्यादा प्यारी है। अच्छा, तो इनका तो मैं भी- क्या करती हूँ जी, फाइनली? आप क्या करती हैं? मैंने सुबह सुबह शुरू किया था तो क्या कहा था, गॉड मैन मेड। मेरे पास हमेशा, मैं नहीं देखती कैलोरीज ज़्यादा है कि कम है या फैट ज़्यादा है कम है, मैं देखती हूँ अल्लाह मियाँ की बनाई हुई चीज़ है, ठीक है। और अगर इंसानों की बनाई हुई है, बेक्ड आइटम्स हैं, कुक्ड आइटम है, ये है, तो मैं उससे थोड़ा सा परहेज़ करती हूँ। सो ये एक कैटेगरी जिसके साथ में चलती हूँ। बाकी मैं वो सारा कुछ करती हूँ जो कि सेहतमंद रहने के लिए ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज करना, खुश रहना। जैसे कि लड़कियों को या औरतों को छाइयाँ पड़ जाती हैं बहुत ज़्यादा, और फेस ऐसे जिस तरह ब्लैक ब्लैक सा हो गया है, तो उसके लिए कौन से फ्रूट्स यूज़ करने चाहिए? प्लीज़ आप ज़रा बता दें। कोई भी फ्रूट आप लेंगे तो वो वही काम करेगा जो कि आपको चाहिए। नहीं, छाइयाँ effect हो वही जाती देता हैं ना ऐसे, जैसे बिल्कुल हम इसको dark एड्रेस हो करते गया हैं, ब्रेक के बाद कर लेते हैं। और मैं डॉक्टर साहब से भी कहती हूँ कि वो आपको इसके जवाब दें। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उससे पहले जाते जाते जरा देखते रहिए कि तलत कैसे ग्रीस करके चम्मच से आराम आराम से ये डाल रही हैं, ताकि पैनकेक जो है खुद ही इसमें फैलते जाएंगे। और जब ये पक जाएगी एक साइड से, हम इसे नाजुकी से पलटा लेंगे, थोड़े नाजुक होते हैं, इसे जरा ध्यान से ले, सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम। आफाक की इस कारगाह शीशा करेगा, तो यहाँ पे जो हैं बड़े नाजुक हैं, इनको बड़े तरीके से सलीके से पलटाना पड़ेगा। वापस आएंगे तो यह हुमन तैयार हो चुका होगा, हम आपको दिखा सकेंगे। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सबब खैर जनाब। हमारे 3 वॉलंटियर्स जिन्होंने वॉलंटियर किया है कि ये आधा आधा कीवी पहले छीलेंगे, छील कर उसे खाएंगे, और उसके बाद ये हमारी स्मूदी जो की थी खुबानी की और स्ट्रॉबेरी की, इसको पिएंगे। ठीक है, 1 2 3 गो। हाथ ना काट लेना, छिलका बारीक काटना है। जिसने ज्यादा मोटा छिलका काटा है उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अच्छा जी, तेजी तेजी के साथ फटाफट 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 फटाफट। जीतना है तो मुंह खाली होगा जिसका वो विनर होंगी। कौन जीता है? तीनों के मुंह खाली नहीं है अभी तक। तो ये जीत गई, ये जीत गई। तालियां बजाए ना, ये क्या बात है, थैंक यू। चलो बहुत शुक्रिया। देखो आप लोगों को मैं कितनी एनर्जी जो है वो धोखे
है ना? सुबह सुबह कितने सारे विटामिन, यस श्योर प्लीज, थैंक यू सो मच। अच्छा जी डॉक्टर साहब, और कौन सी स्मूदी बनने वाली? अब लास्ट स्मूदी है वाटरमेलन, ठीक है, एंड मिंट। क्या क्या कुछ तरबूज में होता है मदिया जी? कलर है वो तो लाइकोपीन की वजह से होता है, और दूसरी बात ये कि ये जो स्टमक के अंदर जैसे कीड़े पड़ जाते हैं पेट में, उसके लिए बहुत अच्छा है, उनको भी एलिमिनेट करता है, स्टमक में से हेल्प करता है। और पुदीना? पुदीना पुदीना जो है वो ग्रीन होता है, तो वो तो वैसे भी अगर आप जिसकी स्मूदी के ऊपर डालेंगे तो वो उसके अंदर ऐसे कैरोटीनॉइड्स वगैरह होते हैं, ग्रीन कलर उसकी वजह से आता है, तो वो भी टॉक्सिफिकेशन जो है उसको भी कम करता है। बहुत अच्छा डिटॉक्सिफाइंग एजेंट जो है वो माना गया है। डॉक्टर साहब, आपने बड़े परहेज से इसके बीज अलग कर दिए, अगर बीजों समेत इसे पी लिया जाए तो क्या ये कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रोटीन्स प्रॉब्लम होती नहीं, हैं लेकिन इसमें। कुछ लोगों को थोड़ा सा इंडाइजेशन हो सकता है। इंडाइजेशन अच्छा, और कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं ठंडा होता है जी, इसकी वजह से वो हैजा हो जाता है जी, नहीं, खा हैजा के पानी नहीं पीना है जी। जी ये ठीक है। इसके बाद किसी भी फ्रूट के बाद बेहतर है कि पानी ना पिया जाए, लेकिन तरबूज खास तौर से। इसमें थोड़ा सा नमक सीजनिंग के लिए डालेंगे। ठीक है। जब भी हम तरबूज खा लेते हैं तो इसके बाद फूड पॉइजनिंग होने का बड़ा खतरा होता है ना, तो अगर इसके बाद 1 चम्मच हम शहद ले लें, हनी ले लें, तो फूड पॉइजनिंग नहीं होती। चले जी, आपका टोटका, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अच्छा, इस स्मूदी के बारे में बताऊं कि ये बहुत अच्छी रिहाइड्रेटेड स्मूदी है। अच्छा, जिनको डिहाइड्रेशन हो जाए, गर्मियों में पसीना ज़्यादा आता हो, वो ये पिए तो उनके सारे एल्कोलाइड्स उनसे वो डाइट के लिए भी बहुत अच्छा है। इससे कि आप इसे 2-3-4 दफा ले लें तो आपका फिल्ड रहता है स्टमक, एनर्जी लेवल भी ठीक रहता है। चले, अच्छा जी, हमारी ये स्मूदी तैयार। और तलक कहाँ तक पहुँचे हमारे पैनकेक्स? तो मैं अभी लास्ट बनाती हूँ, उसके बाद फिर मैं बनाती रहूंगी। ये इसको दोनों साइड से पका लेना। स्मूदी का मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि क्योंकि इसमें फ्रूट या वेजिटेबल्स में होती हैं और वो फाइबर्स उसके साथ होते हैं, इसलिए बहुत फायदेमंद है। और इसमें हम क्या क्या डाल रहे हैं जो इसमें आपने फिर मैं किया? बता रही हूँ। अब हमने खासे अपने पैनकेक्स जो हैं वो बना लिए और आपके सामने। अगर अच्छा, आप इसमें नहीं डालेंगे बनाना और खाली मैदे के खाली भी पैनकेक्स बना बनाएंगे सकते तो वो बड़े चिट्टे चिट्टे से, बड़े गोरे गोरे से, बड़े स्मूथ से बनेंगे। मैंगो से भी अब सेब आम आ जाएंगे तो आम से भी आप बना सकते हैं। यानी आप जहाँ हमने केला डाला वहाँ आम भी डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये आपके सामने जो हमने इसमें थोड़ा सा फरा मैंने दूध डाला था क्योंकि ये बहुत थिक हो रहा था, तो कुछ 2 चम्मच के करीब मैंने दूध डाला था, लेकिन अब मैं इसके अंदर वो चीजें डाल देती हूँ। इसमें है वनीला थोड़ा सा, ठीक है, खुशबू के लिए, और इसमें थोड़ा सा मक्खन जाएगा ताकि इसमें एक शाइन आ जाए। ठीक है। और उसके बाद फ्रूट किस किस के साथ आप इसे ग्लेज, मतलब किस किस फ्रूट की ग्लेजिंग में आप इसे यूज करेंगे? इसको सेब के साथ भी हम कर सकते हैं, पीच के साथ कर सकते हैं, जो भी आपने नाश्ते में रखना है, नाश्ते में रखना है, जो आपको फ्रूट पसंद है वो आप ले सकते हैं। थैंक यू। बिल्कुल से। हमना, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? हाला अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। और हमारी आज की शो आपका बहुत जी 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 आप हमारी आज की वीडियो पे क्या कमेंट करेंगी? वैसे तो बहुत सारे कमेंट हो सकते हैं इसके ऊपर, बट ये है कि आई थिंक कि अल्लाह ताला का फरमान है कि तुम हीला करो मैं वसीला करूंगा। बिल्कुल सही। और ये जो है ये सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए नहीं, आई थिंक कि ये हर एक चीज़ के लिए हो सकता है। बिल्कुल सही। और क्या कहना चाह रही थी हाल, आप कुछ पूछना चाह रही? और बस ये कि एज ऑलवेज यू आर लुकिंग वेरी गॉर्जियस, माशाल्लाह, और डे बाय डे बहुत फ्रेश होती जा रही हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। कोई हमारे से सीक्रेट्स इसके शेयर करें थोड़े आप? अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। एक प्रोग्राम में सीक्रेट्स का ही मेरा ख्याल रख लेती हूँ। सारे वैसे आई थिंक वंस इन अ वीक होना चाहिए वैसे। बिल्कुल ठीक है, गॉट इट। इसको प्लान करके तो इंशाल्लाह आपके साथ इसे शेयर करेंगे डिटेल के साथ, ठीक है? उसमें ये करेंगे मैं कि सीक्रेट वैसे नहीं, एक दिन पूरा दिन कैमरा अपने साथ रख लेती हूँ ताकि आप सुबह से लेकर रात तक खुद देख सकें कि क्या क्या कुछ हो रहा होता है, कैसे हो रहा होता है। थैंक यू सो मच। ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप कौन 3 लोग वॉलंटियर करने वाले हैं हमारी 2 स्मूदीज के लिए? 6 लोग। अच्छा, ये वाली रॉ सारी रहेगी, ठीक है जनाब। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद अपनी मदद आप करते हैं। और आपका एक सवाल भी रहता है जो इन्होंने पूछा था कि चेहरे पे अगर इस तरह के लगाने के फ्रूट्स जो हैं वो कौन से हों? झाइयों के लिए। झाइयों के लिए, झाइयों की जो मेन वजह है वो लिवर का माल फंक्शनिंग है, ठीक है? अगर तो वो मेडिकल कंडीशन है, LFT करवाएं, उससे अगर टेस्ट आपका क्लियर आता है तो फिर उसके लिए आप तरबूज बहुत अच्छा है, जो सीजनल फ्रूट है उसमें तरबूज बहुत अच्छा है, पीच बहुत अच्छा है। इसको आप स्लाइस करें, किसी भी चीज़ में इसका पेस्ट बना लें, थोड़ी सी दही डाल लें, शहद डाल लें, पेस्ट बना के वो लगा लें और विद इन 15 मिनट्स उसको आप रिमूव कर दें। तो बहुत अच्छे अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स होते हैं इन फ्रूट्स में,
जो आपकी पीलिंग कर देते हैं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। किचन में देखें हमारी सारी प्रेजेंटेशन तैयार, जिसमें हमने फ्रूट सैलेड भी एक बनाया है और सैलेड में हमने तलत क्या किया, हमने एक कप क्रीम में 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डाली और उसमें जितने भी फ्रूट्स हमने ऐड कर दिए, जेली अपनी मर्जी की, नट्स को इससे भी डालें। और आपके सामने उसी को हमने डाल दिया कस्टर्ड बना के और मजेदार सा एक ट्राइफल आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर हमने जो आपके सामने बेक किया अपने एप्पल क्रंच वो नजर आ रहा है। और आपको इसी की प्रेजेंटेशन जो है वो छोटे छोटे इन बॉल्स की सूरत में, जो कि आप पार्टीज में या छोटी सर्विंग्स में देने के लिए कर सकते हैं। ये नाश्ते के लिए हमने जो आपके लिए बनाए हैं पैनकेक्स, वो भी आपके सामने। अच्छा जनाब, ये आज कंपटीशन आप सबने खाने से पहले ये हमारी जो विनर है कॉलर, उनका एक पर्ची उठा दें, कोई भी नाम भी पढ़ दें। नाजिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हमारी तरफ से गिफ्ट जो है वो मिलेगा। अच्छा जो गिफ्ट आज के हमारे बाकी विनर्स रहे, उनमें गिफ्ट जो है वो दे दें। आप आंटी कहाँ गई? आंटी को मैंने नहीं भूलना है। बेटी कहाँ है आपकी? बेटी फिर खाने पहुंच गई है, क्या बात है यार, बड़ी शौकीन। थैंक यू, ये आपको हमारा छोटा सा टोकन है, आपको हमारी याद दिलाते। बाकी सब लोगों के गिफ्ट भी हमारे पास हैं। 1 2 3 गो। सब बराबर है यार, नहीं ब्लैक। यहाँ पे क्या हालात हैं, यहाँ पे क्या हालात हैं? कौन कौन? वाह 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 वाह, माशाल्लाह। नहीं ये पहले, अच्छा उन्होंने अच्छी तरह साफ किया है। अरे जी क्या बात, थैंक यू सो मच। दे मुझे गिफ्ट ताकि हम अपनी इन विनर्स को देते रहे। ये ले इनका। अच्छा आप गाना सुनानी थी हमें, कोई एक सुनाए ना, उसके बाद आपको। इनमें से कौन सा विनर था जनाब? इन तीनों में से कौन? तालियां बजाई इनके लिए। कौन? नहीं, अच्छा चलो। और इन तीनों में से कौन सा? तुम्हारे वनिशा, तुम्हें पता है? लाओ वनिशा, मुझे पकड़ा दो आप। थैंक यू, आपका गिफ्ट मेरे पास है। पहले आप गाना सुनाए फिर हम भी पढ़े हैं राहों में। ऊपर निकाल के रखना, हमें भी चाहिए। तेरे बिना वाह, तू घर आ ढोलना, श्यामा पैया तेरे बिना तू घर आ ढोलना, रो रो के मैं देवा सदा तू घर आ ढोलना। वाह जबरदस्त, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा आप लोग यहीं पे रहे, हमने बात करी थी थोड़ी सी लीची के बारे में भी, कि लीची में क्या खास चीज है? जो न्यूट्रिएंट होता है जिसको हम ओलिगोफेरॉल कहते हैं, आई थिंक वो जो है वो एंटी इन्फ्लुएंजा होता है। जब फ्लू हो जाता है किसी को तो वो अगर वो ले या जूस बना के या वैसे ही ले लें, हाँ। तो वो फ्लू के लिए तो फ्लू ना हो तो फिर लीची खाने की जरूरत नहीं है। जी सॉरी, फ्लू ना हो तो फिर ना खाएं। नहीं वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन फ्लू के लिए बहुत अच्छा है वो। बहुत अच्छा। चीकू, चीकू के अंदर मैंने पहले भी बताया था एस्ट्रिंजेंट उसका टेस्ट होता है, मतलब कि जब आप खाते हैं तो वो ड्राई ड्राई सी फीलिंग देता है। वो टैनिन्स की वजह से वो एक्ने को बहुत कंट्रोल। डॉक्टर साहब ने रखे हुए हैं वाटरमेलन का जूस, और क्या क्या डल रहा है इसमें? ये खुबानी के बादाम की खली है, ठीक है, ये बादाम की खली है, ठीक है, और ये नारियल की खली है। इन तीनों को आप डालेंगे इसमें, तरबूज के उसमें, और चेहरे पे लगा लें। चेहरा जो है वो खिला खिला खूबसूरत वगैरह 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 सब कुछ। आप सबकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप भी हमारे साथ रहे उसके लिए बहुत शुक्रिया। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफ़िज़।